नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है RCY इंस्पिरेशनल चैनल पर। आज मैं आपके लिए एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी लेकर आया हूं जो जीवन की कठिनाइयों और चुनौतियों के बावजूद आत्मविश्वास, आत्मनियंत्रण और निस्वार्थ सेवा की मिसाल पेश करती है। यह कहानी है स्वामी विवेकानंद की, जिनका जीवन हमें सिखाता है कि इंसान अपने आत्मविश्वास और दृढ़ निश्चय से हर मुश्किल का सामना कर सकता है। स्वामी विवेकानंद की प्रेरणादायक इस कहानी में 6 मुख्य बातें। पहला, स्वामी विवेकानंद का प्रारंभिक जीवन और जिज्ञासा। दूसरा, आध्यात्मिक जागरूकता, रामकृष्ण परमहंस से मुलाकात और उनके जीवन में आए बदलाव। तीसरा, सेवा और धर्म, स्वामी विवेकानंद का भारतीय समाज के प्रति योगदान और सेवा का महत्व। चौथा, शिकागो धर्म महासभा, वैश्विक मंच पर भारतीय संस्कृति और वेदांत का प्रचार। पांचवा, युवाओं के प्रति संदेश, आत्मनिर्भरता, शिक्षा और आत्मविश्वास का महत्व। छठा और अंतिम संदेश, आत्मशक्ति की पहचान और जीवन की चुनौतियों का सामना करने का साहस। स्वामी विवेकानंद का प्रारंभिक जीवन। स्वामी विवेकानंद का असली नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। उनका जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में हुआ था। बचपन से ही नरेंद्र बड़े जिज्ञासु स्वभाव के थे। उन्हें जीवन के हर पहलू को जानने और समझने की गहरी रुचि थी। उनके पिता विश्वनाथ दत्त एक प्रतिष्ठित वकील थे और उनकी माता भुवनेश्वरी देवी धार्मिक और आध्यात्मिक स्वभाव की थीं। नरेंद्र बचपन से ही अत्यंत बुद्धिमान और प्रतिभाशाली थे। उन्हें पढ़ाई के साथ साथ संगीत, खेल और शरीर सौष्ठव में भी गहरी रुचि थी। उनके भीतर एक असाधारण ऊर्जा थी जो उन्हें अलग बनाती थी। लेकिन इसके साथ ही उनके मन में एक प्रश्न हमेशा उठता था, क्या भगवान है? क्या किसी ने भगवान को देखा है? यह प्रश्न उनके जीवन का केंद्र बन गया था। रामकृष्ण परमहंस से मुलाकात। नरेंद्र का यह प्रश्न उन्हें कई धार्मिक और आध्यात्मिक गुरुओं की ओर खींच ले गया। वे हर संत और गुरु से पूछते, क्या आपने भगवान को देखा है? लेकिन कोई भी उन्हें संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाया। अंततः उनकी मुलाकात हुई रामकृष्ण परमहंस से, जो दक्षिणेश्वर काली मंदिर के महंत थे। जब नरेंद्र ने उनसे वही प्रश्न किया तो रामकृष्ण परमहंस ने जवाब दिया, हाँ, मैंने भगवान को देखा है। मैं उन्हें उसी तरह देखता हूँ जैसे मैं तुम्हें देख रहा हूँ। यह उत्तर नरेंद्र के जीवन का टर्निंग पॉइंट बन गया। रामकृष्ण परमहंस ने नरेंद्र को आध्यात्मिक मार्ग दिखाया और उन्हें आत्मसाक्षात्कार की ओर प्रेरित किया। स्वामी विवेकानंद का परिवर्तित जीवन। रामकृष्ण परमहंस की मृत्यु के बाद नरेंद्रनाथ ने संन्यास ले लिया और स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हो गए। अब उनका जीवन केवल एक ही उद्देश्य के लिए समर्पित था, मानवता की सेवा और धर्म के वास्तविक अर्थ को समाज के सामने रखना। उन्होंने देश भर में भ्रमण किया और गरीबों, पीड़ितों और जरूरतमंदों की सेवा की। उनके लिए धर्म का असली मतलब मानवता की सेवा था। विवेकानंद ने न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में वेदांत और भारतीय संस्कृति का प्रचार किया। उन्होंने भारतीय समाज को जगाया और उसे आत्मनिर्भरता और आत्मसम्मान का महत्व सिखाया। उनका सबसे प्रसिद्ध वक्तव्य था, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। यह संदेश आज भी करोड़ों लोगों को प्रेरित करता है। शिकागो का विश्व धर्म महासभा। 1893 का वर्ष स्वामी विवेकानंद के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ था। इस वर्ष उन्होंने शिकागो, अमेरिका में आयोजित विश्व धर्म महासभा में भाग लिया। वहां दिए गए उनके भाषण ने न केवल भारत को गौरवान्वित किया बल्कि पूरे विश्व को भारतीय संस्कृति और वेदांत के ज्ञान से परिचित कराया। उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत की, मेरे अमेरिकी भाइयों और बहनों, और इन शब्दों के साथ ही पूरी सभा तालियों से गूंज उठी। उनके विचार, जैसे कि सभी धर्म एक ही सत्य की ओर ले जाते हैं और मानव सेवा ही सच्ची ईश्वर सेवा है,
ने पूरी दुनिया को प्रभावित किया। स्वामी विवेकानंद ने भारतीय अध्यात्म को वैश्विक मंच पर स्थापित कर दिया। युवाओं के लिए संदेश। स्वामी विवेकानंद का युवाओं के प्रति विशेष जुड़ाव था। वे मानते थे कि किसी भी देश की ताकत उसके युवाओं में होती है। उन्होंने हमेशा युवाओं को प्रेरित किया कि वे शिक्षा ग्रहण करें, आत्मनिर्भर बनें और समाज की सेवा करें। उनका यह संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना उस समय था। उन्होंने कहा था, शक्ति जीवन है, कमजोरी मृत्यु है। आत्मविश्वास ही सफलता की कुंजी है। वे कहते थे, तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सभी शक्ति तुम्हारे भीतर ही है। उठो, जागो और अपने भीतर की ताकत को पहचानो। स्वामी विवेकानंद ने यह साबित कर दिया कि आत्मविश्वास और सही दिशा में कड़ी मेहनत से जीवन की हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। स्वामी विवेकानंद की महासमाधि। स्वामी विवेकानंद ने 39 साल की छोटी उम्र में 4 जुलाई 1902 को महासमाधि ले ली, लेकिन उनके विचार और शिक्षाएं आज भी जीवंत हैं। वे केवल एक संत या विचारक नहीं थे, बल्कि एक प्रेरणा थे, जिन्होंने लाखों लोगों के जीवन को दिशा दी। उनका जीवन हमें सिखाता है कि अगर हम अपने भीतर की शक्ति को पहचान लें, तो हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। अंतिम संदेश। तो दोस्तों, स्वामी विवेकानंद की जीवन यात्रा हमें यह सिखाती है कि जीवन में सबसे बड़ी ताकत हमारे अंदर ही होती है। हमें सिर्फ उस ताकत को पहचानने की जरूरत है। जब भी आप जीवन में कठिनाइयों का सामना करें, तो याद रखें, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक आपका लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। यही स्वामी विवेकानंद का संदेश है और यही हमारे जीवन की सच्चाई होनी चाहिए। धन्यवाद दोस्तों, इस प्रेरणादायक कहानी को सुनने के लिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल RCY इंस्पिरेशनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें, ताकि स्वामी विवेकानंद का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। धन्यवाद।